याकूब मंसूरी एक साधारण मजदूर जिनकी ज़िंदगी मेहनत और संघर्ष का दूसरा नाम है। कभी टेलरिंग, कभी भट्ठे में काम, तो कभी बक्से की दुकान में कारीगरी कर वे अपने परिवार का पेट पालते हैं। पर हाल ही में इस साधारण इंसान ने असाधारण बहादुरी दिखाई, जो सभी के लिए प्रेरणा बन गई। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में याकूब ने अपनी जान की परवाह किए बिना 7 मासूम बच्चों को बचाया। इनकी इस दिलेरी और मानवता को हर कोई सलाम कर रहा है, पर इस वीरता की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। उस आग ने उनकी अपनी जुड़वा बेटियों को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। उनकी एक बेटी जो जन्म के बाद से ही अस्पताल में थी, को याकूब और उनका परिवार अब तक ठीक से देख भी नहीं पाया था। 16 नवंबर को उसे देखने की उम्मीद थी, लेकिन 15 नवंबर की रात इतनी काली साबित हुई कि वह मासूम सुबह का सूरज भी नहीं देख पाई। हमीरपुर जिला के राठ कस्बा मोहल्ला सिकंदरापुरा के रहने वाले याकूब ने दूसरों के बच्चों की जान बचाई। तो आइए उनसे भी हम जानेंगे कि उनका जो पूरा संघर्ष था वो कैसा था और किस चीज़ की उनको भय थी। जो ये झांसी की घटना हुई है तो किस तरह की हुई है और कैसे आप अपने को संभाल पाए? मैम वहाँ पे आग लगी हुई थी जिसमें बच्चों की मौत हुई। कुछ बच्चे निकाले भी गए और 2 बच्ची हमारी थी जो हम नहीं निकाल पाए वहाँ पे। जो आपकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी? जी, हमारी पत्नी की डिलीवरी हुई थी। कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज झांसी में कब हुई थी। 9 नवंबर को 15 बजे हादसा हो गया। हादसा हुआ था तो आप कहाँ? वहीं पे सब लोग बाहर रहते थे, पेरेंट्स लोग। कैसे जानकारी? सभी लोगों ने जो अंदर गए माँ दूध लेके और पिलाने के लिए, उन्होंने बताया कि अंदर आग लगी तो सबको पता चला। कैसे फैल गई? शॉर्ट सर्किट बता रहा है कि वो लोग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और कैसे गए थे भैया आपको जहाँ पर आग लगी थी? कौन सा जगह थी वो? चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी थी, तो बाग जिस रूम पे लगी हुई थी वहाँ पे हमारे बच्चे शिफ्ट थे, तो वहाँ आग बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। तो वहाँ से तो कोई जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, तो हम लोग खिड़की तोड़कर अंदर गए और काफ़ी बच्चों को निकाला। उस समय दिमाग में क्या चल रहा? दिमाग में तो यही चल रहा था कि जितना हो सके उतने बच्चे निकालें। 2-3 लोग थे तो उन्होंने खिड़की के तोड़ने का प्रयास भी किया, तो हम लोगों ने खिड़की के द्वार अंदर गए। बाकी तो अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था धुआं और आग की वजह से कि अंदर रास्ता कैसे ढूंढे। वो जो बच्चे निकाले थे वो कितनों बच्चों को निकाला था और किस हालत में निकाले थे? 7 बच्चे थे मैम, लेकिन वो थोड़ी कंडीशन वैसी हो गई थी उनके धुआं की वजह से, कुछ ज़्यादा सीरियस से लगने लगे। और जिस वार्ड में हमारे बच्चे थे वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए, इस कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जी हो चाहे बच्चा हो है, खुशियाँ तो सबके मन में होती, अब क्या कर सकते। अब मशीन में रख गई थी तो देख भी नहीं पाई लोगों ने। तो कहीं पर एडमिट किया था बहू को कि इधर से कि हाँ सीधा नहीं ले गए, इधर ले गए थे ना, तो ये ऐसे बोला कि और ही खोरे पार कर दिया। और उधर गए तो बोले कि इधर मशीनन का इंतजाम नहीं है, बच्चे उनको ज़रूरत पड़ गई शायद मशीन की, तो फिर सीधा उनने झांसी वो कर दी। और रही बात उनकी इस समय किस तरह की हालत है? उसकी तो इस दिन से हालत सही नहीं है, नाजुक है, न खा न पीना कुछ नहीं खा रही। आपने दोनों बच्चियों के बारे में जब पैदा हुई थी तब आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा था, आग सुनी हमने कि आग लगी तो बाहर जाके अपनी बहू को लेके बैठ गई थी, और क्या करती उधर। अच्छा, आप भी दूर थी ना, 1 नंबर में आते हम, सतही से बस चिल्लाती रोती रही, क्या कर सकते थे हम। तो अपनी बच्चियों को देख पाए कि नहीं? नहीं देख पाए। शनिचर का इंतज़ार कर रही थी कि मतलब शनिचर को दिखाएंगे तो देख लेंगे, और शनिचर आ ही नहीं पाई। रात में आग लग गई, शुक्रवार की रात में, तो कहाँ से मिलती देखने के लिए। तो बिल्कुल नहीं देख नहीं पाए। शनिचर को बोले कि दिखाएंगे, इधर का नियम है, अगर शनिचर को दिखाते हैं
तो बस यही इंतजार में आते कि शनिचर को दिखाएंगे तो देख लेंगे, फिर नहीं देख पाए। याकूब ने दूसरों की जिंदगियां बचाई, लेकिन अपनी दुनिया उजड़ते देखी। उनका साहस जितना अद्वितीय है, उतना ही गहरा उनका दुख भी। यह कहानी केवल वीरता की नहीं, बल्कि एक पिता के टूटे हुए दिल और अनकहे दर्द की भी है। हम याकूब मंसूरी की बहादुरी को नमन करते हैं और उनके परिवार के अपार दुख में अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उनका साहस और उनका दर्द हमें हमेशा सिखाएगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।